हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारे साथ हैं हमारे भाई मनीत कुमार हुड्डा जी। सर का जो बर्थ है वो मुजफ्फरनगर से है और सर रहते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश में, राइट। अब दिल्ली एनसीआर में ही आ गया है आज के डेट में मेरठ, राइट, एक तरह से। और जब मैं देहरादून से आता जाता हूँ, देहरादून से दिल्ली, तो ये दोनों ही जगह जो है हमेशा मुझे पास करनी होती हैं, तो ऐसा फील होता है कि जैसे ये अपने घर का एरिया है। तो मनीत कुमार हुड्डा जी का भी जो है, ये आप वीज़ा देख सकते हैं, क्लास डी शेंगन वीज़ा जो है क्रोएशिया का लग चुका है, राइट। इसको आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वहाँ से क्लियर फोटोज आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसे लगता है कि हम फोटो साफ से नहीं दिखाते। एक्चुअली यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से कई वीडियो में स्ट्राइक आ जाती है, ये रीज़न है, राइट। और बाकी का हुड्डा जी अभी इधर बैठे ही हैं तो वो खुद आपको बताएंगे। तो हुड्डा जी, पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताइए कि आपका करियर अभी तक का कैसा रहा, आपने कितना क्वालिफिकेशन आपका, आपने क्या क्या किया हुआ, थोड़ा सा बताइए। हमारे व्यूअर्स को पता पड़ेगा कि कितने अच्छे लोग जो हैं हमारे इस बेल्ट से आ रहे हैं, वेस्टर्न यूपी से हमारे पास आ रहे हैं। सर मैंने 2007 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ओके। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी कैलकाटा से एज ए आरएफ इंजीनियर टेलीकॉम में, वोडाफोन में। ओके। 2012 तक मैं उसमें ही रहा। उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में चला गया, स्विच किया। ओके। 2013 टू 2021 तक मैं मर्चेंट नेवी में एज ए ऑफिसर मैंने जॉब किया। ओके। उसके बाद फिर सर मैंने आपका देखा यूट्यूब पे। मुझे ये था कि थोड़ा अप डाउन चल रहा था, कि थोड़ा कंटिन्यू ऐसा कुछ हो लैंड जॉब के लिए, थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे, तो इसलिए फिर मैंने यूट्यूब से आपका सर्च किया, उसके फिर मैं आपके बात कनेक्ट हुआ। राइट। तो सर अच्छा खासा अपने करियर में कर रहे थे, बट ड्यू टू सम फिजिकल हेल्थ इश्यूज, राइट, सर को कुछ हेल्थ मेडिकल इश्यूज हुए थे, सर ने मुझे बताया था उसके बारे में। फिर सर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं लैंड जॉब्स करूँगा। और अच्छा बैकग्राउंड है, ही इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड, राइट। सो अल्टीमेटली ही चोज अस, राइट। तो अभी सर का जैसे कि आपने देखा कि क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है। हुड्डा जी का जो ये जर्नी हमारे साथ, ये कोई इजी जर्नी नहीं था, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी कैंडिडेट्स गए हैं, लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले कई वीडियो से, लाइक 130 प्लस कैंडिडेट हमने भेज दिए थे इनके ग्रुप से पहले। तो उन सभी में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा वो इन लोगों का लगा, राइट। और मेरे ख्याल से मतलब महीने नहीं, आपको साल में हमें बताना पड़ेगा, राइट। बट ये मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, अगर मैं सर को रिक्वेस्ट करूँ कि नहीं सर कैमरे में मत बोलना, कि बस आप कैमरे में बोल देना 6 महीने में हो गया, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहते। अगर 2025-26 में टाइम लग रहा है तो हमें आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा, राइट। राइट। हाँ, एक टाइम था 2023-24 का वो टाइम था जब 6-6 महीने में, 7-7 महीने में क्रोएशिया की स्टैंपिंग हो जाती थी, जब ये नया नया शेंगन में आया था। फिलहाल क्रोएशिया में वेटिंग है, बट स्टिल रिजल्ट्स आर ऑसम। हमारे आप ये समझ लें कि 9 कैंडिडेट्स के वर्क परमिट्स हमने सबमिशन कराए थे। 9 में से 8 का वीजा स्टैंप हुआ। एक कैंडिडेट जिनका वीजा स्टैंप नहीं हुआ, उनकी किसी डॉक्यूमेंट में गलती थी, ये रीजन रहा। अदरवाइज 100% जो है सबमिशन का रिजल्ट हमें मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, राइट। तो बट भाई, वे लोग जो कि वेस्टर्न यूपी से स्पेशली यूरोप जाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे अगर हमें कंसल्ट करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने एक्सपीरियंस आप क्या बोलेंगे? सर मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम का होता है, कंज्यूम रहता है टाइम, तो लेके चले अपना, कोई भी जॉब है उसे ना छोड़ें, अपना जॉब अपना करते रहें और अपना यहाँ अप्लाई करें, ट्रस्ट रखें 100%। ट्रस्ट है 100% होगा, बल्कि रिलेटिव्स वगैरह, पेरेंट्स एक बार को सबने छोड़ दिया था कि नहीं है, ये नहीं है, मैंने कि नहीं होगा, जरूर होगा, राइट। तो टाइम होगा लेकिन फाइनली हो जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब आपको सुनने में ही बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मानिए जैसे ही 8-10 महीने निकलते हैं ना, उसके बाद जो प्रेशर होता है, आपको लगेगा कि आप पानी में जो है ना 250 फीट की गहराई में हो, और इतना प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। तो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हर देश का प्रोसेस लेट नहीं हो रहा है, इतना भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी देश का टाइम कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। तो आपने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और सर ने जो है बहुत अच्छा आपको आइडिया दिया कि आप अगर कोई भी अपना काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उसको तब तक क्विट ना करें जब तक आपका वीजा स्टैंप होकर आपके हाथ में ना आ जाए, राइट। और आपको पता है हमारा दुबई में भी ऑफिस है, अब दुनिया के किसी भी कोने से हमारे पास आवेदन कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ऑनगोइंग वैकेंसीज, राइट। अगर आपकी उम्र कम है तो आपको स्किल सीकर जा सकते हैं। हमारा देहरादून के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रहे हैं। माल्टा में, बुल्गारिया में रेगुलर वैकेंसीज हमारे पास होटल लाइन की, राइट, होटल इंडस्ट्री से। और अगर आप नॉर्मल 10 पास एंड 12 पास एंड ग्रेजुएट हैं, या जैसे सर का अच्छा टेक्निकल क्वालिफिकेशन था, तो देन वी डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप शेंगन किसी एक नॉर्मल से प्रोफाइल में चले जाएं, थोड़ा सा अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करें, कंट्री को एक्सप्लोर करें, बिकॉज वंस यू हैव शेंगन वीजा इन हैंड, देन यू गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो आप मूव कर सकते हैं इधर से उधर। नाउ व्हेन आई से आप मूव कर सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप इलीगली इधर उधर स्विच कर सकते हैं। आई सिंपली मीन दैट यू कैन एक्सप्लोर, राइट, एंड यू कैन सी
कि आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर। एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। हमारी टीम, हम सिर्फ वीज़ा नहीं लगाते, कॉन्ट्रा मेंटर्स सिर्फ वीज़ा नहीं लगाते, हम लॉन्ग टर्म में गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और हमें कैंडिडेट से ही कैंडिडेट मिलते हैं। 50% जो हमारे पास कैंडिडेट आते हैं वो दूसरे कैंडिडेट के रेफरेंस से ही आते हैं। नाउ दैट्स द रीजन हमारा सब एजेंट का नेटवर्क नहीं है। और ऐसा हमारा कभी कोई अल्टीमेट एम ही नहीं रहा कि हम बहुत सारे एजेंट का लिस्ट बनाएं। हम अपने कैंडिडेट्स को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं। और आपको पता है कि हम विदेश मंत्रालय से एक लाइसेंस एजेंसी है, दुबई में भी हमारा मेनलैंड ऑफिस है। एनीवेज, अपनी मार्केटिंग हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग में जो है हम हुड्डा जी के पेशेंस की सच में तारीफ करेंगे कि आमतौर पर आपने सुना होगा कि नहीं वेस्टर्न यूपी में जो है लोग पेशेंस नहीं रखते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह एक से ग्रेट आदमी है, ही इज़ वन ऑफ देम। ओके, सो आप सबकी तरफ से मैं मनीत भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मनीत भाई, थैंक यू, वेलकम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल भी हमारे कुछ कैंडिडेट आए थे, उनका मैं आपको दिखाना भूल गया। राजस्थान की बड़ी बेहतरीन मिठाई वो लेकर आए थे। और मनीष हुड्डा भी हमारे लिए जो है ये ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स लेकर आए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सबने करना है, बस ये लेकर आए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।